बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशाबाद रखें, जहाँ रहें मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए आलू पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपने एक बार ये पुलाव घर में बना लिया ना, आप यकीन करें सब बिरयानी को भूल जाएंगे और यही पुलाव बनाने की बार बार फरमाइश आपसे होगी कि आप हमें फिर बना के खिलाएं। चलें शानदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, जिसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। और जब भी आप चावल बनाएं तो कोशिश किया करें थोड़ा खुला बर्तन हो, इससे चावल सही बनते और खिले खिले बनते हैं। ठीक है, छोटा बर्तन होगा तो आपके चावल जोड़े जोड़े बनेंगे, बन तो जाते लेकिन वो सही नहीं बनते। तो अब इसमें मैं 4 से 5 मिनट के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने 1 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। तो फिर यहाँ पे देखें, थोड़ा कलर जब चेंज हो जाए तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून, ज़्यादा पानी नहीं, सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करेंगे। अब जाएंगे पाउडर मसाले, जिसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक का ऐड किया है। ठीक है, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा रेड मिर्च का पाउडर। और अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और 1 मिनट तक हम इस पाउडर मसालों को पकाएंगे। ठीक है, और 1 मिनट के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, जिसमें छोटी इलायची है 4, बातियान के 3 फूल है, लौंग है यहाँ 6 मेरे पास, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ता। ठीक है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली दही की, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ठीक है, और दही डालने के बाद 1 मिनट तक फिर हम इसे कुक करेंगे। और 1 मिनट के बाद हम इसमें आलू, जिन्हें मैंने काट के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलूओं को ऐड करने के बाद आलूओं की हम भुनाई करेंगे, कम से कम 4 से 5 मिनट आलूओं को हम भून लेंगे। ठीक है, और 4 से 5 मिनट जब हम इन्हें अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर इनकी भुनाई कर लेंगे, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। 4 गिलास पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 गिलास मेरे पास चावल थे, मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगोए हुए थे, और इसमें इतना ही पानी काफ़ी। इससे ज़्यादा पानी अगर डालेंगे तो हमारे चावल गल जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही पानी काफ़ी है। तो 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा हाथों पे मसल के, यानी कि दरदरा सा करके। और 1 टीस्पून इसमें मैं खुश्क धनिया डाल रही हूँ, इसे भी थोड़ा सा मसल के, यानी कि दरदरा सा करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 अदद सब्ज़ मिर्च, जिसके अंदर मैंने कट लगा के चेक कर लिया। और 2 अदद मैंने टमाटर यहाँ पे काट लिए, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और बारीक काटी हुई अदरक, ब्लैक साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चले जी, अब हम इसके अंदर चम्मच को हिला के और इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन। ठीक है, इसे कवर कर देंगे जब तक कि बॉयल नहीं आता। तो यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट के बाद ये देखिए काफ़ी बॉयल आना शुरू हो गया है। तो चलें, अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, जिन्हें मैंने 1 घंटे से तकरीबन भिगोया हुआ था। पानी निकाल के हम तमाम चावलों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। और चावल डालने के बाद हम चम्मच के साथ, हल्के हाथों के साथ इस तरह तमाम चावलों को हिला देंगे। ठीक है, और हिलाने के बाद फिर से हम इसे कवर कर देंगे ताकि कि चावलों में बॉयल आ जाए, और ये हाई फ्लेम पे करना है। ठीक है, और यहाँ पे बॉयल आ गया है, तो अब हम ढक्कन हटा देंगे और इन्हें ऐसे ही पकने देंगे। और एक और मैं बात आपको बताऊं कि हर जगह चावलों का अलग से हिसाब होता है, कुछ चावल पानी ज़्यादा लेते हैं, कुछ चावल पानी कम लेते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं तमाम चावलों के अंदर ना हल्के हाथों के साथ चम्मच हिला दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल यहाँ पे ये टाइम आ गया कि हम दम लगा। लेमन के स्लाइस मैंने ऊपर लगा दिए हैं, पुदीने के पत्ते ऊपर लगा दिए हैं, और बारीक कटी हुई अदरक। ठीक, येलो फूड कलर को मैंने थोड़ा सा पानी में डाल दिया था, अब इसके ऊपर हम वो डालेंगे। ठीक है, तमाम चावलों के ऊपर नहीं, कहीं कहीं हम डालेंगे। ठीक है, इससे बहुत ज़बरदस्त कलर आता है चावलों का, और बहुत ही अच्छे देखने में लगते हैं। जो चीज़ अच्छी देखने में लगती है ना, वो भी खाने में बहुत मज़ा आता है। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, ये देखिए यहाँ पे हमारा दम आ चुका है। तो दम आने के बाद फौरी चावलों को हिला देते हैं, इससे चावल सही रहते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं और बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। ठीक है, अगर दम खोल के ना आप करें तो चावल सारे आपस में हलवा बन जाते हैं।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारा पुलाव यहाँ बन के तैयार है। यकीन करें आप इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा और सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और आपसे बार बार फरमाइश होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।